वहाँ पे जो था कोई शेक आया हुआ था। जब मैं मसाज करने गई थी वो जेंट्स मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। फिर उन्होंने मेरे साथ जिना किया, लेकिन आंटी मुझे बचाने नहीं आई। मैं काफ़ी रोई। कभी कोई शेक आया, कभी कोई बंदा आया, तो उनके आगे वो मुझे पेश करते रहे। उनकी लड़कियाँ मुझे तैयार करती थी। जना आपने कहा कि जी मेरे साथ हुआ, ये कितनी दफ़ा आपके साथ हुआ? 3 महीने में हर तरीके तरह के आए थे। मैं चाहती हूँ कि किसी इज़्ज़तदार इंसान से मेरी शादी हो जाए और मतलब वो मुझे इज़्ज़त से रखे, यूज़ करने के लिए ना रखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। जब मोहब्बत में धोखा होता है तो इसी तरह फिर आपको लोग सड़कों पर मिलते हैं। मेरे साथ एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम मलाइका है, उसे मोहब्बत में धोखा हुआ और धोखा देने वाला कोई और नहीं, वो शख्स था जिस पर इसने अंधा एतमाद किया और उस शख्स ने इसको पाकिस्तान से दुबई लेके गया। वहाँ पर इसके साथ क्या कुछ किया और क्या कुछ वो करवाता रहा, सारी कहानी मलाइका से जानते हैं। और मलाइका क्यों इस वक्त इस टाइम तकरीबन रात के 12 बज चुके हैं और हम एक स्टोरी करने के लिए वापस अपने ऑफिस जा रहे, तो हमें ये सड़क पर खड़ी लड़की नज़र आई। तो हमने जब इससे पूछने की कोशिश की तो इसकी कहानी सुनकर हमें बड़ा ही अफसोस हुआ और हमने ये मुनासिब समझा और इससे ये इजाज़त ली कि हम आपकी कहानी लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि लोग जो इस तरह की मोहब्बतों पर अंधा एतमाद करते हैं और फिर उसके बाद अपना सारा कुछ लुटा बैठते हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मलाइका, मुझे बताओ कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हैं आप? मैं साहिवाल की रहने वाली हूँ और मैं जैन की वजह से लाहौर आई थी। मतलब जो है 3 महीने हम लोगों की, मतलब 5 महीने हम लोगों की बात हो रही थी इंस्टाग्राम में हमारी बात हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया था। अच्छा, जैन जिसके साथ आपका तल्लक था, उससे फर्स्ट टाइम जब आपकी बात हुई वो इंस्टाग्राम पे हुई थी? जी, इंस्टाग्राम में बात हुई थी, उससे हमारी फ्रेंडशिप बढ़ी थी। फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया शादी के लिए। मैंने अपने घर वालों को बताया, घर वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दुबई के जो लड़के होते हैं वो सस्पिशियस होते हैं, नहीं मालूम होता, वो कुछ दिखाते और होता कुछ है। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था और मेरे माइंड में ये था कि वो शायद अरेंज मैरिज करवाना चाह रहे, इसलिए लव मैरिज के लिए एग्री नहीं हो रहे और मैं उन्हीं से करना चाह रही थी। लेकिन मेरे घर वाले एग्री नहीं हो रहे थे। उन्होंने मुझ पे काफ़ी टॉर्चर किया, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी मंगनी करवा दी थी। लेकिन उसके बाद भी मैं भाग के आ गई थी जैन। जब दुबई से इधर लाहौर आया तो मैं लाहौर आ गई थी जैन के लिए। अच्छा, जैन लाहौर का रहने वाला था? नहीं, जैन दुबई का रहने वाला था। अच्छा, दुबई से वो लाहौर आया था आपको लेने के लिए? जी। वो फिर आपको दुबई लेके गया? जी, वो दुबई लेके गए। हम मैं जब लाहौर आई तो 3 दिन हम लोगों ने होटल में स्टे किया। फिर उसके बाद हम लोग लाहौर उधर दुबई चले गए थे, क्योंकि जो चीज़ें थी, जो पेपर्स वगैरह थे वो सब बन रहे थे। इस वजह से 3 दिन हमें इधर स्टे करने पड़ा। फिर उसके बाद दुबई जाने के बाद जो है वो मुझे एक सैलून लेके गए थे, एक आंटी के पास। उन्होंने कहा था यहाँ पे मसाज करना है तुम्हें, ताकि पैसों की नीड होगी और फिर शादी हमारी हो सके, क्योंकि पैसों की बहुत नीड होगी। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे रखवाया और लड़कियों के मसाज का कह के रखवाया था कि लड़कियों का मसाज करना है। आपको करना आता था जो मसाज का, वो जिस सेंटर में उसने रखवाया था? आंटी ने कहा था कि नहीं, मैं टीचर थी साहिवाल में, जो थी मैं टीचर थी। मैंने काफ़ी अरसे 2-3 साल मैंने साहिवाल में टीचिंग किया, एजुकेटर स्कूल में मैंने पढ़वाया। 3 क्लास को पढ़ाती थी मैं। तो मुझे मसाज तो नहीं आता था, लेकिन आंटी ने कहा था वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ऑयल से मसाज करना होता है लेडीज़ को। तो वो हॉट ऑयल वो कुछ बता रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो कर लूँगी। पैसे ही कमाने, जैन के लिए कमाने, मुझे शादी भी करनी थी। जैन वहाँ पे क्या काम करता? वो वीज़ा का काम करते थे। वो वीज़ा का काम करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे रखवाया। आंटी ने मुझे भेजा मसाज का कह के। वहाँ पे जो था कोई शेक आया हुआ था। फिर आंटी ने बोला लड़के का करो या लड़की का करो, यहाँ पे तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेंट्स का भी कर सकते हो, औरत का भी कर सकते हो, सभी आते हैं, कर दो। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैं जब मसाज करने गई थी वो जेंट्स मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। फिर उन्होंने मेरे साथ जिना किया, लेकिन आंटी मुझे बचाने नहीं आई। मैं काफ़ी रोई, चीखी थी, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं बचाया। और जैन को भी इन चीज़ों का पता था, जैन ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। ये सारा कुछ आपके साथ होता रहा, तो आपने जब जैन को बताया तो जैन ने कोई आपके लिए कोई ऐसा नहीं कहा कि जी ये ऐसे कैसे हो सकता है? जैन को मैंने जब बताया, जैन को मैंने ये चीज़ें बोली, जैन ने बोला पैसे कमाने मुझे, हम लोग दोनों मिलके पैसे कमाएंगे, बहुत पैसे आएंगे, फिर हमारे मसले हल होंगे। जैन इस चीज़ पे ही वो एग्री था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जैन की बात मानने के सिवा, क्योंकि वहाँ पे मैं अकेली थी, जैन के अलावा कोई भी नहीं था। और 2 महीने तक मुझे मारते रहे उन लोग ज़बरदस्ती। मल्टीपल्स लोग आते रहे, कभी कोई शेख आया, कभी कोई बंदा आया, तो उनके आगे वो मुझे पेश करते रहे। उनकी लड़कियां मुझे तैयार करती थी, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थी।
फिर मैं जब 2 महीने थक गई इन चीज़ों से कि मैं जितना भी चीख रही हूँ, जितना मैं शोर कर रही हूँ, उन लोग मुझे मार रहे और ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो मैंने जैसे ज़ैन ने मुझे पागल बनाया था, वैसे मैं भी उसको पागल बनाना शुरू कर दी कि मैं अब एग्री हूँ इस सब के लिए, और अब मैं भी चाह रही हूँ कि पैसे आए मेरे पास बहुत। तो फिर 1 महीने तक मैंने रज़ामंद नहीं थी मैं, लेकिन रज़ामंदी उनके सामने शो ऑफ़ करवाया, ताकि उनको ये लगे कि अब ये भी इस चीज़ के लिए रेडी है, और मैं 1 महीने तक करती रही। जब मुझे पता चला ज़ैन पाकिस्तान जाने वाला है, तो मैंने ज़ैन को बोला, तुम अकेले नहीं जाओगे, मुझे भी अपने साथ लेके जाओगे, मेरा भी दिल कर रहा है पाकिस्तान जाने का, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। अच्छा मलाइका, मुझे बताओ कि ये आपके साथ जो आपके जना आपने कहा कि जी मेरे साथ हुआ, ये कितनी दफ़ा आपके साथ हुआ? 3 महीने में हर तरह के तरह? लोग आए थे। जी, इसी तरह से हर टाइप के लोग आए थे। उधर बहुत सारे शेख आते थे, उन लोग पैसे देते थे, ज़ैन को भी देते थे, ज़ैन की भी उसमें कमीशन थी, और वो आंटी की भी, उनके आपस में ही पैसे बँटते थे। आपको पता है कि जैन भी शायद उस आंटी के साथ मिलकर यही काम करता हो? शायद करता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि उन लोग ने मुझे मतलब यूज़ करने के लिए यहाँ पे लेके आए थे। वो जो है स्मगलिंग कर रहा था ज़ैन मेरी। और भी इस तरह की लड़कियों को वो जैन लेके आया था? वहाँ पे मुझे और लड़कियाँ तो नहीं दिखी, मैं ही बंद थी, मुझे ही बंद किया हुआ था। मुझे लगता है कि और भी लड़कियों को ऐसे किया होगा जब उनकी हिम्मत। और पॉइंट हों कहीं जहाँ पे आपकी तरह लड़कियाँ जो पाकिस्तान से लेके गए हों या किसी और मुल्क से लेके आए हों, वो किसी और जगह पे रखी हों? हो सकता है, ये भी हो सकता है, या हो सकता है एक टाइम में एक ही लड़की को हैंडल कर सकता है। उसके बाद ये जब पाकिस्तान आए थे, तो पाकिस्तान आने के बाद मैं इनके साथ ही आ गई थी। एयरपोर्ट आने के बाद उन्होंने कहा मैं सामान लेके आ रहा हूँ, मतलब वो सामान लेने के लिए जा रहे थे, और मैंने अपना पर्स उठाया, मैं वहाँ से भाग गई। और मैं अब आप कहाँ पे रह रही? मेरा अभी कोई घर ठिकाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं भी इधर बैठी हूँ आपके सामने ही। तो पता है रात का इस पहर पे आप अकेली खड़ी हैं, आपको कोई और इस तरह अगर ले जाए तो फिर क्या बनेगा आपका? पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब। यार वापस नहीं जाना चाहते? नहीं करेंगे, उन लोग मुझे मार देंगे, क्योंकि उनको जब पता चलेगा ये सब हुआ है। वैसे ही मैं भाग चुकी, मेरी मंगनी हुई थी, और मैंने उनकी मर्ज़ी से। आप घर से भाग कर आई थी फर्स्ट टाइम, उसके बाद आपके घर वालों ने आपको तलाश करने की कोई भी कोशिश नहीं की? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 3 दिन बाद तो मैं दुबई जा चुकी थी, और दुबई जाने के बाद तो मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं था किसी से भी। ज़ैन ने तो मुझे खुद वहाँ पे एक कमरे में बंद किया हुआ था, वहाँ पे मेरे साथ जो भी हुआ वो सब कुछ आपको मैंने बताया। तो मुझे अभी भी नहीं पता क्या होना है, इसलिए, और मैं भी उनसे नज़रें नहीं मिला सकती, इसलिए मैं अपने पेरेंट के पास नहीं जा सकती। अब क्या होना चाहिए आपके लिए कि जो बेहतर आपका मुस्तकबिल हो? जो कुछ हो गया, जिस शख्स पे आपने एतबार किया उसी ने आपको धोखा दिया, ना सिर्फ धोखा दिया बल्कि उसने आपको कहीं का भी नहीं छोड़ा अभी, तो अब आप क्या करना चाहोगी, कहाँ जाना चाहोगी? मैं चाहती हूँ कि किसी इज़्ज़तदार इंसान से मेरी शादी हो जाए, और मतलब वो मुझे इज़्ज़त से रखे, यूज़ करने के लिए ना रखे, पैसे कमाने के लिए इस तरीके से तो मुझे ना रखे, और अच्छी फैमिली से कोई हो तो मेरी शादी करवा दे उनसे। लाइका, आप पढ़ी लिखी भी हो, जी, आप कहीं जॉब भी करना चाहती हैं? जॉब मैंने की है, लेकिन अभी मेरी सिचुएशन जो है, मैं जॉब नहीं कर सकती। अब मुझे ये है कि मुझे इज़्ज़त से किसी के घर पर जाना है, ताकि कल को मेरे पेरेंट्स भी मिले तो उनको पता हो कि इनकी बेटी यहाँ गई है। मैं दुबई वाली कहानी उनको नहीं बता सकती, क्योंकि शर्मिंदगी है उनके लिए भी और मेरे लिए भी। ये चीज़ें मैं बताऊँगी, वो भी हो सकता है उनको, उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, या हो सकता है वो मुझे मारे। तो जैन ने नहीं आपसे दोबारा रब्ता किया अभी? नहीं, ज़ैन से मेरा कोई राब्ता नहीं है, और वो दोबारा अगर मैं उनके हाथ लग गई तो दोबारा वो मुझे वहाँ पे भेज देंगे, तो मैं अब उनके पास नहीं जाना चाहूँगी। यकीनन आपने इनकी कहानी सुनी होगी और आपको ये एहसास हुआ होगा कि किस तरह से लोग हमारे बीच में रहते हैं, और जो ऐसे चेहरे आप लोगों को दिखाते हैं कि जिसके पीछे एक भयानक चेहरा होता है। इसी तरह का चेहरा मलाइका के सामने भी आया जैन की सूरत में, और फिर उस शख्स ने इसके साथ क्या कुछ नहीं करवाया। आज ये बेसहारा है और ये चाहती है कि मुझे कोई एक ऐसा इज़्ज़तदार शख्स मिले जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी इज़्ज़त का रखवाला हो, मुझे इस्तेमाल करने वाला ना हो। तो अगर कोई शख्स इनके साथ शादी का ख्वाहिशमंद है तो वो ज़रूर हमसे रब्ता करें, हम आपको इन तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और कुछ जो भी जो शराइतें होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस लड़की को जो आज एक मोहब्बत के धोखे में अपना सब कुछ गंवा बैठी है, ये दोबारा इस तरह के किसी भी ऐसे शख्स के जांचे में नहीं आना चाहती।
खुदारा अगर कोई ऐसा शख्स हमारी वीडियो देख रहा है और वो ये चाहता है कि मैं इसको सारी ज़िंदगी अपनी इज़्ज़त बनाकर और इसके माजी को कभी भी मैं इसके सामने डिस्कस नहीं करूंगा और ये मैं वादा करूंगा कि मैं इसको हमेशा अपनी इज़्ज़त बनाकर रखूंगा, तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।